जय हिंद। मैं प्रदीप कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर ब्राग पे। आइए आज हम देख रहे हैं मैथ की क्लास नंबर 5। ठीक है, मैथ की क्लास नंबर 5 वर्गमूल कैसे निकालें। क्या है आज का टॉपिक हमारा कि वर्गमूल कैसे निकालें। ठीक है, यानी कि स्क्वायर रूट को कैसे निकाला जाता है। ये हमें पेपर में 10 सेकंड के अंदर बताना होता है कि इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, यानी इसका वर्गमूल क्या निकल के आएगा। तो बहुत सारी संख्याएं आपको दी मिलेंगी, उन सभी का आपको क्या बताना है भाई, वर्गमूल आपको बताना है। तो ज्यादा समय नहीं खराब करते हुए चलते हैं डायरेक्टली क्वेश्चंस के साथ और जो आज के कंसेप्ट है उनके साथ भाई। तो जब भी हम क्या पढ़ते हैं भाई, आज हम जो टॉपिक है हमारा स्क्वायर रूट, ठीक है, हिंदी में हम इसको कहते हैं वर्गमूल। आज इस टॉपिक को हम देखने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए, तो वर्गमूल हमारा होता क्या है भाई, सबसे पहले बता देते हैं कि ये जो है ये हमारा वर्गमूल का क्या होता है, सिंबल होता है। जो अंदर अंदर ब्रैकेट के अंदर है ना, ये हमारा क्या है, वर्गमूल का सिंबल है। ठीक है, यहाँ आपकी कोई भी एक संख्या लिखी होगी और उसके ऊपर ऐसा निशान लिखा मिल जाए, मतलब वो क्या है, वर्गमूल का निशान है। तो कैसे निकाला जाता है वर्गमूल, देखो हमने जो डिटेल कंसेप्ट पढ़ा हुआ ना, पहले हम उसी के ऊपर चलते हैं। एक नंबर लेते हैं हम, जैसे 1444 हमने एक नंबर लिया और ऐसा लिखा मिलेगा कि जी इसका वर्गमूल याद कीजिए। इसका क्या, वर्गमूल याद कीजिए। तो कैसे याद करते थे वर्गमूल, ऐसे करते थे ना पहले। देखो पूरा डिटेल कंसेप्ट भी मैं पहले बताऊंगा, ये क्यों जरूरी है ये बात आपको मैं बिल्कुल बताऊंगा। ठीक है, एक बार थोड़ा सा धैर्य बनाइए और मेरी बातों को सुनते चलिए, फिर बताऊंगा। जो अभी कंसेप्ट, इतना डिटेल कंसेप्ट भी मैं क्यों बता रहा हूँ, ये बिल्कुल डिटेल कंसेप्ट है भाई। हम क्या करते थे जी, पीछे से दो दो के जोड़े बनाते थे। कितने कितने के, पीछे से दो दो के जोड़े बनाते थे। एक 44 जोड़ा बन गया, एक 14 बन गया। तो इसके लिए हम क्या करते हैं भाई, ऐसी संख्या को चुनते हैं जिसकी उसी संख्या के साथ गुणा की जाए तो वो या तो 14 के बराबर आ जाए या 14 से कम आ जाए। जैसे दो दूनी लेंगे तो 4 आ जाएगा, तीन तिया 9, चार चौके क्या हो जाएगा 16। भाई 4 लिया तो यहाँ भी हमने, जैसे यहाँ 4 लिया तो यहाँ भी 4 लेंगे तो 4 चौके हमारा 16 आ जाएगा, जो कि क्या है, बड़ा है। तो हम इससे कम वाला लेंगे, यानी कि हमने लेना यहाँ से 3। तो 3 की 3 के साथ गुणा करेंगे, 3 तिया आपका आ जाएगा 9 आ जाएगा जी। क्या आ जाएगा, 9। ऐसे निशान मार लेना है। इन दोनों 3 में से एक 3 को क्या कर देना है आपको, ऊपर लिख देना है, यानी कि यहाँ पे लिख लेना है। अब क्या, 14 में से 9 को आपको घटा देना है, यानी कि आपका बच गया जी 5। और यहाँ से अब क्या करोगे भाई, 44 को, यानी जोड़ा का जोड़ा उतरेगा नीचे आपका, तो 544 को आपको नीचे उतार लेना है। अब अगले स्टेप में क्या था कि ये जो 3 और 3 है ना, इन दोनों 3 को यहाँ पे जोड़ के लिख दोगे आप क्या, 6। यहाँ पे 3 और 3 जोड़ के क्या लिख दोगे जी आप, 6 को लिख दोगे। फिर क्या करना है आपको कि यहाँ 6 के आगे एक ऐसी संख्या लेनी है जिसकी उसी के साथ गुणा की जाए। यानी यहाँ पे यदि मैंने 1 लिया ना तो यहाँ भी 1 लेना पड़ेगा। यदि मैंने 2 लिया तो यहाँ भी मैंने 2 लेना पड़ेगा। 3 लिया तो 3 लेना पड़ेगा। यानी जो कम से कम मेरी संख्या आएगी वो आ जाएगी 0, क्योंकि यदि मैं यहाँ 0 लूंगा ना तो यहाँ भी 0 करना पड़ेगा और इसका कोई मतलब नहीं बनेगा। यानी मैं 1 यहाँ ले सकता हूँ, 1 यहाँ लूंगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, मैं 1 और 1 लेता हूं तो 61 ये हो जाएगा ना भाई। 61 की 1 के साथ गुणा करूंगा तो मेरा 61 आ जाएगा, जो इससे बहुत छोटा आ गया। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना, हमें इसके बराबर ऐसी कोई संख्या लेनी है या इससे कम लेनी है। तो क्या हो सकती है ऐसी कोई संख्या, आप थोड़ा सा दिमाग लगा के ना मुझे बताओ कि क्या हो सकती है। मुझे बताओ, जब मैं ना 4 कब आएगा भाई, किस किस की मैं गुणा करूं कि मेरा 4 आ जाए। आप कहोगे सर 8 और 8 की गुणा कर लो, 8 और 8 की गुणा कर लो तो आपका कितना आ जाएगा जी, 4 आ जाएगा। या तो 2 गुणा 2 आ जाएगा 4, या तो क्या 8 गुणा 8 आ जाएगा। भाई मैं 2 दूनी 4 लेता हूँ, 6 चौका 24, ये तो मेरा 244 तो कम हुआ ना, इसलिए मैं 8 और 8 को पुट करके देखूंगा तो 8 8 मेरा आ जाएगा जी 64। और बच गया मेरा 6, 8 6 54 और 54, सॉरी 8 6 48 और 6 मेरा कितना हो जाएगा 54, यानी मेरा ये पूरा पूरा भाग हो जाता है। तो जब मैं इसको घटाऊंगा तो यहाँ मेरा जो शेष बचेगा वो कितना बचेगा, 0। ठीक है, और यहाँ दोनों 8 में से एक 8 मेरे को ऊपर चढ़ा देना है, यानी कि 1444 का जो मेरा स्क्वायर रूट आया है वो 38, यानी कि 38 आया। जो मेरा घनमूल आया वो कितना आया जी, 38 38 आया है भाई। ठीक है, इस बात में किसी को कोई दो राय तो मुझे बताइए। ये क्या है आपका बिल्कुल डिटेल कंसेप्ट है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, डिटेल कंसेप्ट को थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं। जैसे मैं आपको कहता हूं जी 127
69। ठीक है, इसका मुझे वर्गमूल निकाल के बताओ। तो आप क्या कहोगे सर, इस वर्गमूल वाले को तो ऊपर से हटाओ, आप ऐसे करके और ऐसे लिखो। ठीक है, डिटेल कंसेप्ट करेंगे हम। और यहाँ पीछे से ना दो दो के क्या कर दो जी, जोड़े बनाने स्टार्ट कर दो। तो यहाँ तो एक ही बच गया जी, एक ही अंक बच गया ना, तो कोई बात नहीं, एक अंक को रख लो भैया आप। ठीक है, तो यहाँ से इसके बराबर या इसके कोई भी छोटी संख्या लेनी, तो एक गुणा एक करेंगे तो यहाँ पे आपका एक आ जाएगा। और यहाँ पे हम क्या करते हैं भाई, घटाते हैं ना, तो एक में से एक गई, हमारी बच गई 0। अब यहाँ से हम 27 को उतारेंगे। ठीक है, क्या उतारेंगे जी, 27 को। इन दोनों एक में से एक हम ऊपर लिख लेंगे। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या था भाई, एक और एक को क्या करना है, हमें जोड़ना है। यहाँ 2 लिख लिया। ठीक है, अब बताओ कि क्या यहाँ पे आ जाए कि ये 27 आए, यहाँ पे क्या लिया जाए। आप कहोगे सर 21, मतलब एक ले लो, एक यहाँ पे लिया तो एक यहाँ, तो ये 21 एक कम क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ठीक है, यदि 22 लेते तो 22 दूनी 44 हो जाता, जो कि इससे ज्यादा हो जाता है भाई। ठीक है, अब क्या है भाई, यहाँ मेरे को घटाना है, कितना बचेगा जी, यहाँ पे मेरा बचेगा 6, यहाँ पे बचेगा 6 और यहाँ पे बचेगा मेरा 9। इस बात में किसी को कोई दो राय तो मुझे बताओ। और यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, 21 और एक मेरा क्या हो जाएगा, 22, ये जुड़ जाएगा और इन दोनों एक में से एक मेरा ऊपर की तरफ चला जाएगा। चलो भाई, इतनी बात आप समझ गए। तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है जी, तीसरे स्टेप में, क्योंकि हमने ये पूरा का पूरा जोड़ा उतारा ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा जोड़ा उतारा है, यहाँ भी पूरा का पूरा जोड़ा उतारा था, लास्ट लास्ट में भी ऐसे ही मैं उतारूंगा। ठीक है, अब क्या करना भाई, मेरे को यहाँ पे एक ऐसी संख्या लेनी है जिन दोनों की गुणा करूं, या तो इसके बराबर आए या तो इससे कम आए। तो 221 एकम 221 ही हो जाएगा। यानी मैं और क्या ले सकता हूँ, यहाँ पे आप कहोगे सर यदि आप यहाँ पे 3 लो ना, यहाँ भी 3, तो यहाँ भी आपको 3 ही लेना पड़ेगा। तो 3 दिया, पीछे आ जाएगा जी 9, शायद ये क्या पता भाग हो जाए, करके देख लेंगे। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, यानी ये पूरा पूरा भाग हो जाएगा। ये तो शेष फल आ गया आपका 0, और इन दोनों 3 में से एक 3 आपका ऊपर चला जाएगा। यानी कि जब आप इसका वर्गमूल निकालने जाओगे तो आपका कितना आ जाएगा जी, 113 आ जाएगा। ठीक है भाई, ये इसका क्या था, बिल्कुल डिटेल कंसेप्ट था। ठीक है, डिटेल कंसेप्ट था, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसकी इंपॉर्टेंस भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आप कमेंट में ना कमेंट करके मुझे बताओ 156 25 इसका वर्गमूल क्या होगा, फटाफट फटाफट निकालो कमेंट सेक्शन में। ठीक है, कमेंट करके मुझे बताओ क्या आएगा उत्तर। आगे बढ़ जाते हैं, अभी इसका उत्तर बताओ मेरे को। और मैं पानी पी लेता हूँ 1 सेकंड के लिए। चलिए भैया, आपने निकाल दिया होगा, बहुत अच्छी बात है। मैं आपको बता देता हूँ भाई फटाफट, जो इसका आप मैच कर लेना, आपने निकाला है तो इसका उत्तर आ जाएगा 125। ठीक है, क्या आ जाएगा इसका, 125। चलिए भाई, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के क्या देखते हैं, आगे बढ़ के हम देख लेते हैं जी। चलो, तो यहाँ पे हम शॉर्ट ट्रिक को डिस्कस कर लेते हैं। क्या चीज है आपकी, क्या हो गया इसको, हाँ ठीक है। यहाँ पे अब हम इसको सोल्ट पढ़ते हैं। ठीक है, कि इसकी जो ट्रिक बनेगी, सर हमारी ट्रिक बताओ हमें तो आसान सी। तो उस ट्रिक को अब पढ़ लेते हैं भाई, क्या होगी आपकी ट्रिक। ठीक है ना, क्या होगी आपकी ट्रिक, सोल्ट किसके लिए, स्केयर यानी कि स्केयर रूट यानी कि वर्गमूल के लिए। किसके लिए जी, वर्गमूल के लिए मेरी ट्रिक क्या होने वाली है। तो यहाँ पे आपको मैं एक नंबर लेके और उसी के साथ मैं आपको समझाऊंगा, और आप एक ही क्वेश्चन में अच्छे से समझ लेना भाई। मैं यहाँ लिख देता हूँ जी, 127 69। ठीक है, अभी तक थोड़ी देर पहले मैंने इसका निकाला था ना, इसका मैंने निकाला था ना, उत्तर आ गया था। ठीक है, तो इसको कैसे निकालेंगे अब हम, स्क्वायर रूट से भाई। तो इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए आप मुझे ना छोटी सी एक बात बता दो। छोटी सी एक बात आप क्या बताओगे जी, मुझे बताओगे कि जब मैं एक का वर्ग करता हूं तो मेरा कितना आएगा जी। आप कहोगे सर एक आएगा, कितना आएगा, एक आएगा। दो का करूंगा तो कितना आएगा मेरा, दो दूनी 4 होगा सर। तीन का करूंगा तो कितना आएगा, 3 तिया 9 होगा। 4 का मैं वर्ग करूंगा ना, तो मेरा यूनिट डिजिट की बात करता हूं मैं, इकाई अंक की। क्या बात कर रहा हूं मैं, इकाई अंक के लिए, जो कि हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है भाई। तो 4 का वर्ग निकालूंगा तो मेरा इकाई अंक कितना आएगा जी, 6 आएगा। 5 का निकालूंगा तो मेरा कितना आएगा जी, 5 ही आएगा। 6 का निकालूंगा तो मेरा कितना आएगा जी, इकाई अंक, आप कहोगे सर इकाई अंक 6 ही आएगा। ठीक है, और 7 का निकालूंगा तो कितना आएगा भाई, सत्तू सत्तू 49। और 8 का निकालूंगा तो अट्ठू अट्ठू 64, यानी 4 आएगा।
इसी प्रकार यदि मैं 9 का निकालूंगा तो मेरा 1 आ जाएगा, और 10 का निकालूंगा तो मेरा 0 0, यानी कि 2 0 आ जाएगी पीछे हमेशा ही। चलो भाई, इतनी बात आप समझ गए तो मुझे बताओ, जब मैं 1 का और 9 का निकाल रहा हूं ना, तब मेरा कितना आएगा भाई? 1 और 9 का मैं वर्ग कर रहा हूं ना, तब मेरा इकाई अंक जो होगा वो हमेशा ही क्या होगा? 1 होगा। क्या हो रहा है भाई? हमेशा ही 1 होगा जी। चलिए अगली बात पढ़ते हैं। अगली बात क्या है जी? जब भी मैं 2 का और मैं किसका निकाल रहा हूँ जी? वर्ग। मैं जब 2 का और 8 का वर्ग निकाल रहा हूँ नहीं जी, तब मेरा इकाई अंक हमेशा ही कितना आ रहा है जी? 4 आ रहा है। ठीक है, हमेशा ही क्या आएगा? 4 आएगा। चलो भाई, ये बात भी आप समझ गए। तीसरी बात समझते हैं जी, कि जब भी मेरा 3 का निकालूंगा, मैं किसका निकालूंगा? 3 का निकालूंगा, और मैं 7 का निकालने जाऊंगा, तब मेरा इकाई अंक हमेशा ही क्या आएगा जी? मेरा इकाई अंक 9 आएगा। कितना आएगा इकाई अंक? आप कहोगे सर मेरा 9 आएगा। इतनी बात आप समझ गए। तो मुझे और बताइए भाई, एक जब मैं 4 का निकालूंगा, किसका? 4 का वर्ग निकालूंगा और 6 का वर्ग निकालूंगा, तो मेरा कितना आएगा जी? हमेशा ही मेरा इकाई अंक 6 आएगा। और लास्ट एंड फाइनल क्या है मेरा? 5 है जी। यदि मैं 5 का वर्ग निकालूंगा, तब मेरा क्या आता है? एज इट इज मेरा 5 ही आता है। ऐसे ही मेरा 1 का करने पे भी क्या आया है? 1 आया है। ठीक है, और 6 का करने पे भी मेरा 6 आया है। और जब मैं 0 का करता हूं तो मेरा क्या आएगा? वो भी मेरा 0 ही आता है वर्ग निकालूंगा तो। इतनी बात आप समझ गए। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम क्या वापस उसी पे आते हैं, सवाल पे। ठीक है, कहाँ पे आते हैं जी? हम सवाल पे आते हैं। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ऐसा मैं मान के चलता हूँ, और हम पीछे वापस आ जाते हैं। भाई हमें क्या करना था? इसका वर्ग निकालना था। भाई मुझे बताओ कि कब इकाई अंक 9 आएगा? किसका वर्ग करने पे इकाई अंक 9 आता है? आप कहोगे सर 3 का वर्ग करते हैं तो 9 आएगा, और मैं 7 का करूंगा ना, तब भी मेरा कितना आएगा? 9 ही आएगा। यानी या तो मेरा इकाई अंक हो सकता है जी 3, या मेरा इकाई अंक हो सकता है जी 9। वेरी गुड भाई, इतनी बात आप समझ गए। चलिए ठीक है, तो यहां से आपको क्या, पीछे के है ना, पीछे के 2 अंक आपको क्या कर देने हैं? हटा देने हैं। ठीक है, वर्ग में क्या, पीछे के जो दो आप जो आपके दो अंक है, उनको क्या कर दोगे? हटा दोगे। अब जो अंक बचे हैं ना, आप उनको चेक करोगे। उनको क्या चेक करोगे? उनका उनका चेक करोगे जी, ये किन दो के बीच में आते हैं। ठीक है, ये किन दो के बीच में आते हैं? आप कहोगे सर ये 11, 11 का वर्ग होता है जी मेरा 121, और 12 का वर्ग क्या होता है मेरा? 12 का वर्ग होता है जी मेरा 144। यानी इन दोनों के बीच में क्या करते हैं भाई? ये 127 इन दोनों के वर्ग के बीच में आता है। इन दोनों के वर्ग के बीच में आता है। ठीक है, तो यहां से मुझे एक बात बताओ, कि यहाँ पे जो आपका 11 है ना, यहाँ पे आप क्या करोगे? 11 को उठाओगे। ठीक है, यहाँ पे आप क्या करोगे? 11 को उठाओगे, और 11 और 12 की क्या कर दोगे भाई? 11 और उससे अगली संख्या की क्या कर दोगे? आप गुणा कर दोगे, और 11 और 12 की गुणा कितनी हो जाएगी आपकी? 132 हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी जी? 132 हो जाएगी। ठीक है ना, क्या हो जाएगी जी? 132 हो जाएगी। अब आपको देखना है जी, क्या आपको देखना है कि 127 और 132 में से कौन सा बड़ा है या कौन सा छोटा है? आप कहोगे सर 127 क्या है आपका? 127 आपका छोटा है। यदि ये 127 आपका छोटा है ना, यदि 127 छोटा है, तो आप यहाँ से छोटे वाली संख्या ले लोगे। क्या ले लोगे? छोटे वाली संख्या, यानी कि 3 को ले लोगे। और यहाँ से आप क्या ले लोगे जी? अपना 11 था ना, उसको ले लोगे। यानी कि 113 का आपका क्या आ जाएगा? 113 बिल्कुल सही आपका उत्तर आ जाएगा। चलो दोबारा मैं एक बार कंसेप्ट को क्लियर कर देता हूँ, कि जब भी मेरा इकाई अंक क्या हो, अरे रुको रुको 1 सेकेंड, ये भी गलती कर दी ना। यहाँ पे 9 नहीं, यहाँ 7 आएगा। ठीक है, यहाँ पे या 3 या 7। तो जब भी मैं 9 का सॉरी 9 का घनमूल निकालूंगा, सॉरी क्या नाम है आपका, वर्गमूल निकालूंगा, स्क्वायर रूट निकालूंगा, तब या तो मेरा 3 आएगा, या तो मेरा क्या आएगा जी? 7 आएगा। क्या आएगा? या तो 3 आएगा या तो 7 आएगा। अब मुझे लास्ट के 2 अंक क्या कर देने हैं? हटा देने हैं। और जो बचे अंक ना, उनको देखना है किन के बीच में आता है। या तो 11 और 12 के बीच में आएगा, तो क्या 11 की ज्यादा नजदीक है ना, या आप यहाँ से नजदीक देख लेना भाई। ठीक है, किसके नजदीक है? आपका 11 के नजदीक है। तो 11 और 12 की गुणा करो, आपका क्या आ जाएगा? 132। और किसके नजदीक था उसको उठा लो, यानी 11 के नजदीक था तो 11 को उठा लिया। यहाँ से यदि 127 छोटा है, तो यहाँ से छोटे वाली संख्या ले लोगे। यदि 127 132 से बड़ा आ जाता, तब आप क्या यहाँ से 7 ले लेते भाई। तो 113 इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, और एक क्वेश्चन और लेते हैं, जो थोड़ी देर पहले हमने किया था। एक सॉरी 1444 का उत्तर बताइए क्या होगा जी? आप कहोगे सर, जब आप
जब आप क्या, जब 4 का या फिर आप क्या 4 का वर्गमूल निकालने जाओगे, इसके रूट निकालने जाओगे, या तो इकाई अंक होगा 2 या फिर मेरा इकाई अंक होगा जी 8, ठीक है, क्योंकि मैंने 8 का या 2 का वर्ग किया था ना, तब मेरा कितना आ रहा था, 4 आ रहा था। और फिर आपको अगले स्टेप में करना क्या है जी, लास्ट की 2 अंकों को मुझे छोड़ देना है। फिर मुझे देखना है कि 14 किन दो संख्याओं के वर्ग के बीच में आएगा। आप कहोगे सर 3 का वर्ग करूंगा तो 9 आ जाएगा, 4 का करूंगा तो 16 आ जाएगा। इन दोनों के बीच में आ रहा ना, इन दोनों के बीच में आता है, ठीक है, इनके बीच में आता है भाई, इन दोनों के बीच में आता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अब आपको 3 और 4 की गुणा करके देखनी है, ठीक है, 3 और 4 की गुणा करोगे तो 4 तिये 12। मुझे बताओ 12 बड़ा है या 14 बड़ा है? आप कहोगे सर ये वाली जो संख्या ये मेरी बड़ी है, तो मैं यहाँ से क्या, जो मेरा इकाई अंक लूंगा वो बड़े वाला ले लूंगा, क्या ले लूंगा, बड़े वाला, और यहाँ से मेरा क्या ले लूंगा जी, 3 को मैं उठा लूंगा। तो यानी कि मेरा 38 क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यानी 1444 का जब मैं वर्गमूल निकालने जाऊंगा तब मेरा 38 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 38 आ जाएगा। ओके, इतनी बात आपको क्लियर है तो आगे बढ़ जाएं भाई। चलिए मुझे बताइए 156 25, इसका निकाल के बताइए क्या आएगा। क्या निकालना है इसका, आपको वर्गमूल निकालना है। कैसे निकालोगे जी, लास्ट का अंक देखेंगे, लास्ट क्या अंक है आपका, 5 है, और 5 का क्या करोगे, 5 का वर्ग करते हो तभी भी 5 आएगा ना, बाकी कोई और संख्या है ही नहीं, यानी कि लास्ट के 25 आपको हटा देना और यहाँ से तो आपको 5 ही लेना है। उसके बाद 156 को चेक करना है किन दो के बीच में आएगा। आप कहोगे सर 12 का वर्ग करते हैं ना तब तो आता है 144, और जी 13 का करते हैं तो 169। तो यहाँ से क्या इन दोनों के बीच में आता है, तो यहाँ से मैं 12 को उठा लूंगा, और ये जो मेरा अकेला ही 5 था इसको मैं उठा लूंगा। ठीक है, अब 12 और 13 की गुणा करके आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि यदि यहाँ पे दो संख्या होती ना तब आप क्या करते, 12 और 13 की गुणा करके चेक करते भाई। ओके, इतनी बात क्लियर है तो मुझे बताइए आप क्या 4300 सॉरी 43,681 का मुझे वर्गमूल याद करके बताइए क्या होगा। फटाफट है ना, कमेंट में इसका आंसर कर दो, क्या कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कर दीजिए। मैं वेट करता हूँ आपका 1 मिनट के लिए, ठीक है। चलो निकालो निकालो। चलो भाई, चलो वेरी गुड, आपने निकाला है, अच्छी बात है। अब आप क्या करोगे भाई, पहले स्टेप में क्या किया आपने, एक है जी, तो या तो एक का करने पे आएगा या तो 9 का करने पे आएगा, और मुझे 2 अंक हटा देने, यानी 81 हटाया तो मुझे 436 दिखाई दिया। किन दो के बीच में आता है 436? आप कहोगे सर 20 का वर्ग तो करते हैं तो हमारा 400 आता है, और 21 का करते हैं तो कितना आता है जी, 441 आता है, यानी इन दोनों के ही बीच में ये मेरा आ जाता है। क्या आ जाता है, इन दोनों के बीच में ही आ जाता है। ठीक है भाई, अब मुझे बताओ कि मुझे 20 और 21 की गुणा करनी ना अभी, क्योंकि यहाँ पे दो अंक है या दो संख्याएं आपकी दे रखी है, तो यहाँ 20 और 21 की गुणा करनी पड़ेगी। 21 दुआनी 42, 420। अब बताओ मुझे 420 और 436 में से कौन सा बड़ा है? आप कहोगे सर 436 बड़ा है। यदि 436 बड़ा है तो हम यहाँ से बड़े वाली संख्या ले लेंगे 9, और यहाँ से हम क्या उठा लेंगे जी, 20 को उठा लेंगे, यानी 209 मेरा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा मेरा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कोई किसी को दिक्कत आ रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में फटाफट बताइए भाई, क्या दिक्कत आ रही है किसी को। चलो कोई दिक्कत नहीं भाई, आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस को और करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको कहता हूँ जी 17, 30, 56, ये आपकी एक संख्या है, इसका क्या निकालिए, वर्गमूल निकालिए। बताओ भाई फटाफट कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए, जल्दी करो भाई जल्दी, सारे के सारे बताओ, सारे के सारे। चलो वेरी गुड भाई, सभी ने बताया, कोशिश की। तो यहाँ से आपका 6 है तो 6 किसका करने पे आता है, या तो आपका जी
4 का करने पे या तो 6 का वर्ग करने पे या 6 आएगा। तो मुझे अब 2 अंक छोड़ने छोड़ दिए। 1730 चेक करना जी किसके बीच में आएगा। 1730 चेक करूंगा तो मुझे पता है जी 41 का वर्ग मेरा कितना होता है 1681 और 42 का वर्ग मेरा कितना होता है जी 1764 होता है। तो अब मुझे बताओ कि 42 और 41 की गुणा करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी। आप कहोगे सर बिल्कुल करनी पड़ेगी। तो वो हमारी कितनी आ जाएगी 1722 आ जाएगी। क्या आ जाएगी 1722। तो 1730 बड़ा है या छोटा है। आप कहोगे सर छोटा है। तो यहाँ से छोटे वाली संख्या लेनी यानी कि 4 ले लेना है और यहाँ से हमारा क्या ले लेना है जी 41 को ले लेना है। ठीक है यानी कि 414 हमारा क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल सॉरी 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 एक सेकेंड हाँ हाँ ठीक है ना। सॉरी एक मिनट भाई शायद मैंने गलत बोल दिया आपको। क्या यहाँ पे देखो 436 और 420 में से क्या बड़ा है 436 बड़ा है। तो हमने यहाँ पे बड़ी संख्या ली है। और यदि हम क्या करते हैं यहाँ से 1730 बड़ा है। ये गुणा करके देखना भाई एक बारी कि ये सही आई है या गलत आई है आपकी। मुझे बताना फटाफट से। मुझे फटाफट बताओ भाई गुणा सही आई या गलत आई है। जल्दी बताओ भाई। कमेंट आया चलो चलो। अरे सॉरी सॉरी एक मिनट मुझे ही करना पड़ेगा। ठीक है 1722 आपका क्या है भाई यहाँ से बिल्कुल ठीक है। ठीक है तो यहाँ से आप क्या लोगे भाई यदि ये बड़ा है। एक सेकेंड कोई मिस्टेक होगी क्या। हाँ ठीक है यदि यहाँ से ये बड़ी संख्या थी तो हमने यहाँ पे क्या ली थी बड़ी संख्या ही ली थी। चलो ठीक है तो यहाँ पे हम क्या यदि ये बड़ी है ना संख्या तो यहाँ से 4 को नहीं बल्कि हम किसको बड़ी संख्या को ही लेंगे। तो बड़ा इसमें से क्या नंबर है आपका 6 है। तो हम किसको लेंगे भाई 6 को ही लेंगे। और ठीक है बस छोटी सी यही मिस्टेक हो गई थी बाकी सब ठीक है। ओके ठीक है ना। तो आपका क्या हो जाएगा 416 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके मुझे एक और बताइए भाई तब तक क्या 7744 का उत्तर बताइए क्या होगा। वर्गमूल निकालो भाई फटाफट। देखो यहाँ से 4 है तो 4 किसका करने पे आता है। आप कहोगे सर अच्छा ये तो हमने किया ही था ना थोड़ी देर पहले। नहीं किया ना। चलो 2 और 8 का करने पे आएगा। ठीक है अब मुझे 2 अंक हटा देने हैं तो बच गया मेरा 77। 77 किन के बीच में आता है 8 का वर्ग होता है 64 और 9 का होता है जी 81 और 9 आठे मेरा होगा जी यहाँ से 72। इन दोनों के बीच में आएगा और 9 आठे मेरा हो जाएगा 72। तो मेरा 77 बड़ा है तो यहाँ से मेरा 8 आ जाएगा और यहाँ से भी मेरा 8 आ जाएगा। यानी कि 88 का जब मैं वर्ग करता हूँ तो मेरा 7744 बिल्कुल सही उत्तर आ जाता है। आगे बढ़ते हैं 4225 इसका वर्गमूल निकाल के फटाफट बताओ क्या होगा। यहाँ से आपका 5 है तो 5 ही आ जाएगा। अब 42 को चेक करना है जी 6 और 7 के वर्ग करने पे आएगा ना इन दोनों के बीच में। इसका 49 इसका 36 होता है भाई। तो यहाँ से हमें 6 ले लेना है। यहाँ अकेला 5 है तो 5 ले लेंगे बस क्योंकि 7 छिका 42 गुणा करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि यहाँ पे एक ही संख्या है। ओके वेरी गुड भाई। नेक्स्ट मुझे बताइए 240 25 इसका उत्तर क्या होगा कमेंट सेक्शन में फटाफट बताओ। आप कहोगे सर 5 है तो यहाँ से 5 ले लो। दो अंकों को हटाओ 240 किसके बीच में आता है 15 और 16 के बीच में आता है। तो यहाँ से मेरा 15 आ जाएगा यहाँ से मेरा 5 बिल्कुल 5 ही सेकंड में मेरा उत्तर आ जाएगा 155। कोई दिक्कत भाई किसी को भी कोई दिक्कत कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अब आगे बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस को लेते हैं भाई कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो किसी ना किसी पेपर में आपके आए हुए हैं। ठीक है आए हुए हैं किसी ना किसी पेपर में। बिल्कुल इजी से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको दिखाई दे रहे होंगे अच्छे से। ठीक है ना फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में इनका उत्तर बताने की कोशिश कीजिए। तो 30 25 का उत्तर क्या होगा भाई। ठीक है जल्दी से जल्दी बताना है आपको इनका उत्तर जल्दी जल्दी। यहाँ से आपका क्या जाएगा जी 5 आ जाएगा। 30 किसके बीच में आएगा आप कहोगे सर 5 5 25 छीक छीक 36 यानी कि इसका मेरा कितना हो जाएगा भाई यहाँ से 5 और 6 के बीच में आएगा तो 5 आ जाएगा और यहाँ से मेरा ये 5 था यानी कि कितना उत्तर आ गया इसका 5 उत्तर आ जाएगा। वर्गमूल निकालोगे तो आपका 55 आ जाएगा। यहाँ से फटाफट बताना है 4 किस किस का आ सकता है जी 2 या मेरा 8 का आएगा। तो 2 अंक हटाऊंगा तो मेरा बच गया जी 23 किस किस के बीच में आता है भाई 4 चौके 16 और 5 5 25 दोनों के बीच में आता है। तो 4 5 20
ये बताओ 23 बड़ा है ना, तो ये बड़े वाला संख्या लेनी यानी 8, और यहाँ से ये 4 को ले लेना है। तो 48 मेरा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलो भाई, ये पेपर में आए हुए प्रश्न तो नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं यूज हो जाते हैं ये पेपरों में, ठीक है ना। जल्दी जल्दी प्रैक्टिस कीजिए मेरे साथ। 4 कब कब आएगा, 2 या 8 के समय आएगा। और 17, 17 किसके बीच में आएगा भाई, 4 चौके 16, और 4 चौके 16, पांचू पांचू 25, यानी कि यहाँ से मैं ले लूंगा जी सॉरी 4 पांजे में 20 करके देखूंगा, तो 20 बड़ा है या मेरा 17 बड़ा है। आपको सर 17 क्या है, छोटा है, तो यहाँ से मुझे छोटे वाला अंक लेना है, यानी कि 2 लेना है, और यहाँ से तो मेरा 4 ही आना था, यानी कि 42 मेरा सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखो 9 किसके वर्क करने पे आएगा, 1 या 9 का पे आएगा, ठीक है। और 68 किन दोनों के बीच में आएगा, सतु सतु 49, आठू अठू क्या हो जाएगा 64, नीम नीम 81, और 9 अठा का 72। बताओ 68 छोटा है क्या, आपका 68 छोटा यानी 1 आ जाएगा, और यहाँ से आपका 8 यानी कि 81 आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, एक सेकेंड, अरे नो सॉरी सॉरी, नीम नीम 81, अरे ये तो 1 आता ना, यहाँ से 3 या 7 आएगा। वेरी गुड बेस, 3 या 7 आएगा, तो यहाँ से छोटे वाला अंक क्या आ जाएगा, 3, 83 सही है उत्तर है भाई, ठीक है। चलो ओके, मिस्टेक हो गई भाई, ठीक है। ये इसका उत्तर आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे कि क्या उत्तर आया है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में लास्ट में मुझे करके इसका उत्तर बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक पॉइंट है ना परफेक्ट स्क्वायर नंबर के, ठीक है, इसके लिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लिए बता देता हूं भाई, कौन सी संख्या मतलब पूर्ण घन होगी, ठीक है। कौन सी संख्या पूर्ण घन होगी, परफेक्ट स्क्वायर नंबर पूर्ण घन पूर्ण सॉरी वर्ग, पूर्ण वर्ग संख्या होगी, ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो इसके लिए क्या रूल रहते हैं, मैं पहला रूल आपको बता देता हूं कि यदि आपका क्या आ गया, किसी भी संख्या में आपका पीछे 2 आ गया इकाई अंक, 3 आ गया, 7 आ गया, या आपका क्या आ गया 8 आ गया, ठीक है, तो ये कभी भी पूर्ण घन नहीं होगी, ठीक है। कभी भी किसी भी संख्या का यदि इकाई अंक 2, 3, 7 और 8 आ गया, क्या इकाई अंक 2, 3, 7 आ गया ना, तो ये पूर्ण घन नहीं होगी भाई, ठीक है, ये पूर्ण घन नहीं होगी। चलिए इस पॉइंट को नोट कर लेना भाई। दूसरा मैं आपको पॉइंट बता देता हूं, दूसरा पॉइंट मेरा क्या है कि जब भी आपका क्या इकाई अंक आपका 5 हो, जब भी आपका कोई भी संख्या का इकाई अंक 5 है, तो उसका जो दहाई अंक होगा ना, दहाई अंक होगा, वो हमेशा ही क्या होगा, वो हमेशा ही आपका 2 होगा, ठीक है। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या के लिए क्या होगा भाई, यदि उसका इकाई अंक 5 है ना, तो दहाई अंक उसका हमेशा ही क्या होगा, 2 होगा। ये बात आप नोट कर लो भाई। तीसरी और मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन आपकी क्या है कि जो भी आपका जीरो होंगी ना, जितनी भी जीरो होंगी परफेक्ट स्क्वायर नंबर में, वो जीरो हमेशा ही पेयर में मिलेगी। पेयर का मतलब या तो 2 जीरो होंगी, या तो आपकी 4 जीरो होंगी, ठीक है ना, तो या 6 जीरो होंगी, इस प्रकार आपको जीरो मिलेंगी पूर्ण वर्ग संख्या में। यानी कभी भी आपकी क्या एक जीरो नहीं मिलेगी, यदि 3 जीरो मिलेगी तो ये भी आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा भाई। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन थी ये। चौथा जो पॉइंट हमारा रहने वाला है वो क्या है कि जब हम 1 से 25 तक, क्या 1 से 25 तक के जो हम वर्ग निकालते हैं ना, क्या निकालते हैं जी, वर्ग निकालते हैं, वर्ग निकालते हैं, वर्ग निकालने पे जो हमारे 2 अंक आते हैं ना लास्ट के, जो हमारे लास्ट के 2 अंक होंगे, वही हमेशा ही क्या रहेंगे भाई, किसी भी पूर्ण संख्या के भी रहेंगे, ठीक है ना, पूर्ण वर्ग संख्या के भी रहेंगे। मैं आपको एग्जांपल लेके इस बात को समझाता हूँ कैसे, कि जैसे मेरा क्या, जैसे मुझे बताइए कि 5 का वर्ग कितना होगा, आपका होगा सर 25 होगा। मुझे बताइए 15 का कितना होगा, आप कहोगे सर 225 होगा। मुझे 25 का वर्ग बताइए, आप कहोगे सर 625 होगा। यहाँ देखो ये भी 25 आ गया, ये भी 25 आ गया, और ये भी 25 आ गया। यदि आप 35 का भी निकालोगे ना, तो हमेशा ही जो आपका यहाँ पे आएंगे ना 2 अंक, वो हमेशा ही क्या होंगे, 25 ही होंगे, ठीक है ना। ऐसे ही 1 से लेके जो 25 तक जितने भी होंगे हमारे, 1 से 25 तक के जब आप वर्ग निकालते हो ना या वर्ग याद करते हो,
बाकियों के भी वही मिलने हैं, जैसे हमने ट्रिक्स में किया था ना इससे पिछली क्लास में कि 1 से 25 तक हमने याद किए थे, बाकी सभी का भाई 24 कम है तो उसका ले लेंगे, 23 कम है तो उसके लास्ट के 2 अंक ले लेंगे। तो वही बात है भाई, हमेशा ही जो बाकियों के भी होंगे वो लास्ट के जो 2 अंक होंगे ना वो 1 से 25 के बीच में ही मिलेंगे। चलो ये बात आपको समझ में आ गई, अच्छी बात है। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं भाई, कि नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है कि यदि मेरा इकाई अंक, यदि मेरा क्या इकाई जो अंक है ना, मेरा इकाई अंक 6 है, यदि मेरा इकाई अंक 6 है ना, तो जो आपका दहाई अंक होगा ना, जो दहाई अंक होगा वो हमेशा ही विषम संख्या मिलेगी। वो क्या मिलेगी? हमेशा ही विषम संख्या मिलेगी, दहाई अंक। ठीक है, यदि विषम अंक नहीं है ना, दहाई अंक मेरा विषम संख्या नहीं है या विषम अंक नहीं है, तो वो मेरी कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। यदि विषम की जगह यहाँ सम अंक आ गया ना कोई भी, तो वो मेरी क्या हो जाएगी? पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। यदि हमारी विषम है तभी वो पूर्ण वर्ग संख्या मेरी हो जाएगी भाई। ठीक है, चलिए ये बात आप समझ गए हैं। ठीक है, और छठी पॉइंट, इस पॉइंट को मैं समझाता हूँ कि कैसे मैं आपको कहना चाहता हूँ। मुझे बताओ कि जब आप 6 का वर्ग करते हो तो कितना आएगा? आपको सर 36 आता है। 7 का करने पे जी आपका 49 आता है। ठीक है, और मुझे बताइए, क्या आप बताइए भाई, क्या नाम है, 14 का बताओ। 14 का वर्ग 196 होता है जी। 16 का करोगे तो कितना होगा जी? 256 होगा। देखो यदि आपका इकाई अंक 6 आ जाता है ना, इकाई अंक 6 आ जाता है, तो दहाई अंक हमेशा ही क्या होगा? विषम होगा। ठीक है ना, हमेशा ही विषम होगा। सम हो गया ना तो वो पूर्ण वर्ग संख्या आपकी नहीं होगी भाई। ठीक है, चलो ये बात आप अच्छे से समझ गए। अब समझ लेते हैं इसमें छठा पॉइंट क्या रहता है पूर्ण वर्ग संख्या के लिए। छठा नंबर आपका रहता है कि यदि ये हमारा जो संख्या है ना, यदि हमारी संख्या सम संख्या है, क्या है हमारी संख्या? सम संख्या है, सम संख्या है, तो वो हमेशा ही क्या, तो वो हमेशा ही आपकी, हमेशा ही किससे भाग होगी? हमेशा ही वो मेरी, हमेशा ही वो मेरी 4 से भाग होगी। वो हमेशा ही मेरी 4 से भाग होगी। इस पॉइंट को आप अच्छे से लिख लो भाई। ठीक है ना, वो हमेशा ही मेरी क्या होगी? मेरी हमेशा ही क्या होगी भाई? वो 4 से भाग होगी। ठीक है ना, जो पूर्ण वर्ग संख्या यदि मेरी सम में आ गई ना, तो वो हमेशा ही 4 से भाग हो जाएगी। ठीक है भाई, और एक और बड़ा ही इंपॉर्टेंट मैं इसमें आपको पॉइंट लिखवा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैं यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट और लिखवा देता हूँ, क्या कि जो आपका डिजिटल रूट आएगा ना, क्या डिजिटल, डिजिटल सम। ठीक है ना, जो डिजिटल सम होगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर का, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का, क्या जो डिजिटल सम है ना, वो हमेशा ही क्या होगा भाई? 1 4 1 4 7 और आपका 9, और आपका क्या 9, या आप जीरो भी ले लो भाई। ठीक है ना, यदि आपका 0 1 4 7 और 9 है ना, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का नंबर क्या जो आपका मिलेगा ना, वो 1 4 7 और 9 मिलेगा भाई। ठीक है ना, इंग्लिश में मैं आपको बताऊं तो डिजिटल सम आर, ठीक है, नंबर कैन बी परफेक्ट स्क्वायर नंबर अनलेस इट्स डिजिटल रूट इज 1 4 7 और 9 भाई। ठीक है, इस बात को मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा क्वेश्चंस के साथ ही। ठीक है ना, क्वेश्चंस के अंदर ही मैं आपको इस बात को समझाने की कोशिश करूंगा। चलो भाई, टाइम नहीं खराब करना अपने को, क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। यहां से आपको क्या क्वेश्चन दिया है भाई? ठीक है, क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है उसको देख लेते हैं कि फाइंड परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपको बताना है। पूर्ण वर्ग संख्या बताओ। क्या बताओ? पूर्ण वर्ग संख्या बताओ। इनमें से कौन सी आपकी पूर्ण वर्ग संख्या है, आपको ये बताना है कौन सी है। देखो, आखिरी का अंक क्या होना चाहिए, वो कंडीशन याद करो भाई, वो कंडीशन याद करो। देखो कंडीशनों पे आ जाओ कि किसी का भी इकाई अंक 2 3 7 और 8 नहीं हो सकता। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। ठीक है ना, फिर दोबारा मैं यहाँ नहीं आऊंगा। 2 3 7 और 8 है, इकाई अंक नहीं आएगा भाई। ठीक है, तो यहाँ पे यदि 3 आ गया इकाई अंक, मतलब ये मेरी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगी। यही बात तो थी, यदि 3 आ गया तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगी। और अगली बात क्या थी? यदि मेरा इकाई अंक 5 आ गया ना, यदि मेरा इकाई अंक 5 है तो दहाई अंक हमेशा ही क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे 3 है, मतलब ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगी। तीसरी चीज आपकी क्या थी? तीसरी चीज थी भाई, यदि मेरा इकाई अंक 6 आ गया ना, तो जो दहाई अंक मेरा मिलेगा वो हमेशा ही विषम मिलेगा, हमेशा ही विषम मिलेगा। और यहाँ पे क्या है? 6 सम है, यानी भी ये भी मेरी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगी। तो बचेगा मेरा कौन सा भाई? 10
106 276 यही बच गया, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा। देखो इसमें आपका क्या है, यदि 6 है ना यहाँ पे इकाई अंक, तो दहाई अंक क्या है आपका विषम है ना, तो ये हो सकती है, ठीक है, ये हो सकती है। इसको आप पूरे से पूरा चेक करना चाहो तो कैसे चेक कर सकते हो भाई, 1 से लेके जब आप 25 तक के वर्ग निकालोगे ना, 25 तक के क्या निकालोगे, वर्ग निकालोगे, तो ये जो 76 है ना, ये किसी ना किसी के वर्ग के बीच में आएगा ही आएगा, ठीक है ना, ये किसी ना किसी के वर्ग के बीच में आ जाएगा भाई, ठीक है। चलो बाकी आप इसका डिजिटल सम निकालना चाहते तो ऐसे निकाल सकते थे। इनका सम कितना आएगा भाई, देखो इन सभी को जोड़ो, 7 और 2 9, ठीक है, 9 और 6 आपका 15 और 1 16, 16 और 6 आपका कितना आ जाएगा, 16 और 6 आ जाएगा आपका 22, कितना आ जाएगा भाई, 22 आ जाएगा, ठीक है। और 2 और 2 आप जोड़ोगे तो 4, यानी कि 9 का जो आपका नियम है ना, 9 का जो डिविजिबिलिटी का नियम है, वही आपका डिजिटल सम कहलाता है। देखो इनका 4 आ गया ना, तो इसका हमेशा ही क्या आएगा भाई, 4 आएगा, यानी यदि इसका 4 आ गया तो मतलब ये क्या आपकी पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी, ठीक है भाई। तो डी ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि फाइंड परफेक्ट स्क्वायर नंबर। आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर बताना है, कौन सा इनमें से परफेक्ट पूर्ण वर्ग संख्या है, बताओ बताओ। यहाँ पे 8 आ गया, क्या किसी के पीछे 8 होगा, आप कहोगे सर नहीं होगा। मुझे बताइए क्या क्या मेरा यहाँ पे एक जीरो आ सकती है, आप कहोगे सर नहीं, जीरो हमेशा किस में आनी चाहिए, जीरो हमेशा ही पेयर में आनी चाहिए, या तो 2 जीरो हो, या तो 4 जीरो हो, या तो 6 जीरो हो, ठीक है भाई। तीसरी बात, यदि यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, 6 आ गया, तो ये आपका हमेशा ही विषम आना चाहिए, जो कि ये नहीं है भाई, ठीक है, ये सम है। तो बचेगा मेरा बी ऑप्शन, तो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही। आप डिजिटल सम चेक करना चाहते हैं तो देखो 7 और 2 9, और 8 9 और 8 आपका कितना हो जाएगा, 17, 17 और 1 है 18, कितना आ गया भाई 18, और 8 और 1 आप है 9। और किसी का भी आपका जो क्या नाम है डिजिटल सम है, वो क्या क्या हो सकता है भाई, आपका क्या क्या हो सकता है, वो आपका एक क्या होगा भाई, 1 4 7 और आपका कितना 9 होगा, ठीक है ना, 1 4 7 और आपका 9 होगा, ठीक है, 9 या फिर आप जीरो भी कह सकते हो, ठीक है, 1 4 7 और आपका 9 होगा। तो इसका कितना है भैया, आपका 9 है, मतलब ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। क्या पता इनका भी किसी का डिजिटल सम आपका 9 आ जाए, ठीक है, इनका भी 9 आ सकता है, लेकिन उसके लिए आपको सारी की सारी कंडीशन से चेक करनी होगी भाई। ओके आगे बढ़ते हैं, आ जाइए कि फाइंड परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इनमें से कौन सी संख्या आपकी पूर्ण वर्ग संख्या है, मुझे बताओ। यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पे मेरा 3 आ गया, विषम आ गया ना, क्या आ गया, विषम आ गया, तो मतलब ये हो सकती है। यहाँ पे भी मेरा 6 है, वो ये भी है, ये भी आपका हो सकता है भाई। तो अब क्या करें सर, जब ऐसी बातें हैं तो अब क्या करें, मुझे बताओ। यहाँ पे क्या है जी, आपका 2 है, क्या है आपका 2, और किसी का भी इकाई अंक 2 नहीं होना चाहिए, मतलब ये ऑप्शन तो नहीं होगा, बाकी आपके हो सकते हैं भाई, बाकी क्या है आपके हो सकते हैं, ठीक है। बताओ 29 700 किसी का होता है क्या वर्क करने पे, आप कहोगे सर हो सकता है, चलो। तो आप क्या करो, जब ऐसे 3 क्वेश्चन आ गए ना, तो इसमें डिजिटल सम चेक करो सभी का, क्या करो डिजिटल सम। देखो इसका डिजिटल कितना आएगा भाई सम, 9 8 और 1 9, 9 और 9 18, 18 और 2 20, 20 और 7 कितना हो जाएगा भाई आपका 27, 27 यानी कि 7 और 2 आपका 9 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका डिजिटल सम कितना आ गया 9, और 9 डिजिटल सम है, मतलब ये आपकी क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी, ठीक है, क्या हो जाएगी भाई, पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। अगली बात करते हैं, यहाँ पे आप चेक करते हैं तो 9 और 9 18, 18 और 2 20 और 1 21, 21 और 8 29 और 3 कितना हो जाएगा भाई, 29 और 3 हो जाएगा आपका 32, यानी कि 3 और 2 5, यानी कि डिजिटल सम तो 5 नहीं आना चाहिए, डिजिटल सम 1 4 7 और आपका कितना आना चाहिए भाई 9 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आपका कितना है 5 है, मतलब ये भी आपका नहीं होगा भाई, ठीक है। आप इसका भी चेक करते तो कितना होता है 6 3 9, और यहाँ से जब 9 हो जाए ना तब उसको जीरो मान लो भाई, ठीक है, 9 हो गया तो जीरो मान लेते, इसको हटाओ, इसको अभी 5 और 5 10, 10 और 7 17, 7 और 1 है 8, यानी इसका 8 ही हुआ, मतलब ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं है, या ना ये था, तो हमारा सिर्फ ए ऑप्शन बचता है। आगे बढ़ते हैं, चलो इसका कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर आप लोग खुद बताओगे भाई, ठीक है, कमेंट करके मुझे इसका उत्तर आप बताओगे क्या होगा, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट इसका। चलो आगे बढ़ते हैं, इसका हाँ ये बताता हूँ भैया, अभी दशमलव में आ गया, ठीक है। जब आपका दशमलव में आ जाता है तब मैं आपको बता देता हूँ दशमलव के लिए कंडीशन क्या है, कि यहाँ से मैं दशमलव हटाऊंगा ना, मेरा क्या है 62 50
49 है। मैं दशमलव हटाऊंगा तो नीचे 100 आ जाएगा और मुझे इसका क्या निकालना है, मान लेते हैं वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालना तो 100 का तो निकल जाएगा, 100 का क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। यानी जब भी आपकी दशमलव मिले ना, वो या तो 2 अंकों के बाद हो, या आपकी क्या हो 4 अंकों के बाद हो, या आपकी 6 अंकों के बाद हो, ठीक है ना। यदि दशमलव आपकी 3 अंकों के बाद है या 1 अंक है दशमलव के बाद, दशमलव के बाद 1 अंक हो, 3 अंक हो, 5 अंक हो, 7 अंक हो, ऐसे कोई भी अंक मिलेंगे ना, मतलब वो सीधा सा देखते ही बोल देना कि जी वो आपकी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो भाई सभी में दो दो अंक है, मतलब ये सारी की सारी हो सकती हैं जी, तो हो सकती हैं भाई। तो इनको क्या करो आप चेक कीजिए, फटाफट चेक कीजिए भाई किस किस का हो सकता है, ठीक है ना। देखो लास्ट डिजिट अंक क्या आ गया, यहाँ से 8 आ गया, मतलब ये तो नहीं होगी, 8 नहीं आना चाहिए आखिरी अंक, ठीक है, आखिरी अंक। तो उसके बाद आप क्या चेक करोगे जी, दूसरी कंडीशन, बाकी कुछ नहीं दिख रहा आपको, क्या करो डिजिटल सम चेक कर लो इनका, क्या कर लो डिजिटल सम। भाई यहाँ से आपका 9 हो जाएगा, 9 हो गया तो छोड़ देते हैं, 5 और 4 9 हो गया, ये भी छोड़ देते हैं, 6 और 2 8, 8 डिजिटल सम नहीं आना चाहिए, मतलब ये भी नहीं होगा भाई। और 7 हो गया भाई, 4 5 9, ये भी कट गया, 2 और 1 3, 3 भी नहीं डिजिटल सम आना चाहिए, मतलब ये भी नहीं होगा। बच गया आपका क्या, 4 और 2 6, 6 और 4 10, 5 15, 15 और 3 कितना है भाई 18 और 1 19, कितना हो गया भाई 19। और 19 का मतलब क्या है, 9 और 1 10, 10 का मतलब हो गया 1, ठीक है। तो किसी का भी डिजिटल सम 1 आएगा, वो आपकी क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी भाई, ठीक है। तो इन चारों में से यही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट में तो आप क्या देखते ही उत्तर बता सकते थे, क्या बता सकते जी, यहाँ पे दशमलव के बाद 3 अंक आ गए जो कि मेरे नहीं होने चाहिए, मतलब ये तो सीधा सा नहीं होगा। दूसरा यदि 6 है तो 6 के से विषम संख्या आपकी क्या होनी चाहिए, विषम होनी चाहिए। 6 के बाद से क्या नाम आपका होनी चाहिए आपकी, जो दाही अंक वो विषम होना चाहिए, मतलब ये हो सकती है। यहाँ पे 2 है, 2 क्या किसी का लास्ट डिजिट हो सकता है, आप कहोगे सर नहीं हो सकता, मतलब ये भी नहीं होगी। इन दोनों में से आपको कोई बतानी भाई कौन सी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप डिजिटल सम मार लो भाई, कुछ नहीं दिख रहा तो डिजिटल सम लगा के देखो क्या हो सकता है आपका। 3 और 4 7 और 7 14, और 14 और 4 आपका कितना हो जाएगा भाई, 14 और 4, 14 और 4 आपका हो जाएगा 18, यानी 8 और 1 9, इसका डिजिटल सम कितना आ गया भाई, 9 आ गया, मतलब ये होगी, ठीक है। इसका भी चेक करके देखो, 9 6 और 3 9, मतलब हटाओ 4 और 4 8 आ गया, 8 नहीं आना चाहिए, 1 4 7 और आपका डिजिटल सम 9 ही आएगा, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर का, मतलब ये भी नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 38 क्या नाम 3,86,822 में कम से कम कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि यह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी एडिड टू 386,822 सो दैट इट बिकम्स ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, कि इस नंबर में कौन सी सबसे क्या जोड़ी जाए, सबसे कम संख्या जोड़ी जाए कि ये आपकी क्या बन जाए भाई, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करो भाई, इनका ना जोड़ के देख लो क्या क्या जुड़ सकती हैं आपकी, सबसे कम क्या आपका, यहाँ पे 2 है ना, ये सॉरी 22 है सबसे कम, तो 22 इसमें जोड़ के देखोगे तो 2 और 2 कितना आ जाएगा 4, ठीक है, यानी ये तो हो सकती है। उसके बाद बाकी सभी देखो, आप 60 को देखोगे तो कितना हो जाएगा भाई, मान लेते हैं छोटी से छोटी संख्या हमने 60 जोड़ लिया, 60 जोड़ेंगे तो इकाई अंक कितना आ जाएगा 2, इकाई अंक क्या आ जाएगा आपका 2, तो 2 कभी भी इकाई अंक आपका नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। ये बात थी ना, मतलब 60 तो मेरा नहीं होगा जी। उसके बाद क्या 62 हो सकता है, 7 और 2 9, क्या 9 हो सकता है, हाँ सर ये भी, मतलब एक ऑप्शन तो मेरा हट गया, बाकी अब देख लेते हैं भाई। तो सभी को आप जोड़ के क्या कर लो, डिजिटल सम चेक कर लो भाई, कुछ नहीं दिख रहा तो आपको, तो डिजिटल सम चेक करो क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा भाई, इसका डिजिटल सम यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। तो 6 और 3 9 हो गया, इसको हटाओ, 8 और 8 16 और 1 है, सॉरी 8 और 8 16, ठीक है। 6 और 1 आपका आ जाएगा 7 जी, कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। और यहाँ से आपका कितना आ जाएगा भाई, इसके अंदर यदि मैं यहाँ से 22 जोड़ के देख लेता हूँ तो पीछे आ जाएगा मेरा 44, ठीक है। तो 4 और 4 मेरा 8, 8 और 7 कितना आ जाएगा 15, यानी कि 5 और 1 मेरा 6, डिजिटल सम 6 आ गया, मतलब मेरा 22 तो नहीं होगा, 22 तो मेरा नहीं होगा क्योंकि डिजिटल सम मेरा नहीं आना चाहिए। उसके बाद मैं 57 को चेक कर लूँ, 62 को चेक कर लूँ, बताओ कौन सा चेक करूँ। मान लेते हैं मैं 62 को चेक करता हूँ, तो 62 को जोड़ के देखेंगे भाई, 62 को जोड़ के देखेंगे तो 2 और 2 4, 6 और 2 आपका 8, और 8 और 4 12, 12 का डिजिटल सम 2 और 1 3, 3 तो यहाँ से था और 7 यहाँ से, 7 और 3 10, 10 का क्या आ जाएगा 1, यानी कि
सबसे छोटी संख्या आपकी क्या हो जाएगी, अरे रुको सबसे छोटी नहीं, सबसे छोटी बतानी है ना, तो 57 को भी जोड़ के देखना पड़ेगा, ये तो बड़ी होगी। ठीक है, क्या पता 57 भी हो आपकी, तो 57 को जोड़ के देख लो भाई। यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा क्लियर करता हूँ, यहाँ 57 को जोड़ के देखते हैं, 57 पे बात बनेगी कि नहीं बनेगी। यहाँ पे हम 57 को जोड़ेंगे तो 7 और 2 9 और 5 और 2 7। ठीक है, ये तो 9 हो गया यानी कि 7 आ गया। 7 यहाँ से था और 7 यहाँ से, 7 और 7 आपका 14, 4 और 1 5, डिजिटल 5 नहीं आना चाहिए, मतलब आपकी 57 भी नहीं होती। बच गई कौन सी आपकी 62, तो 62 ही होगी सबसे छोटी सी छोटी संख्या। ठीक है, जिसको जोड़ने पे क्या हो जाएगा भाई, जिसको जोड़ने पे आपका क्या हो जाएगा, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। what least number must be subtracted, ठीक है, to 923604 so that it becomes a perfect square number, यानी कि 923604 में कौन सी संख्या घटाया जाना चाहिए। क्या करना है, यहाँ पे अब संख्या घटानी है ताकि यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो भाई तीन ऑप्शन आपको दे रखे हैं, आप तीनों को घटा के चेक करके मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर क्या कर सकते हो भाई, बता सकते हो ना, बता सकते हो क्या आएगा इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में। फटाफट से मुझे एक बारी कोशिश करके बताओ भाई क्या आएगा। चलो एक ऑप्शन तो मैं आपका हटा दूंगा, ठीक है, अब एक आप खुद कर लेना। 923604 इसमें से मुझे छोटी संख्या घटानी है, यानी मैं 78 को घटा देता हूँ भाई। 78 को घटाऊंगा तो मेरा यहाँ पे कितना बचेगा भाई, 6 बचेगा, और यहाँ से 9, 9 में से 7 गया 2, और मुझे पता है कि जब इकाई अंक 6 आ गया ना तो दहाई अंक कभी भी 2 नहीं होगा, मतलब ये तो होगी नहीं भाई, इन दोनों में से कोई भी एक होगी। आप इसको घटा के चेक करोगे और मुझे कमेंट में इसका आंसर बताओगे, ठीक है ना भाई। चलो वेरी गुड भाई, ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। 4 अंकीय संख्या ए बी बी एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो a माइनस बी का मान बताइए। भाई जो हमारी ए बी बी ऐसी कौन सी संख्या है, क्या ए बी बी एक पूर्ण वर्ग संख्या है आपकी, और ऐसी कौन सी संख्या है जिसके क्या आपके दोनों के दोनों अंक क्या होते हैं भाई, रिपीट होते हैं। तो वो जो नंबर होता है ना उसको याद रखना, वो होता है 7744। क्या होता है भाई, 7744, यानी ए का मान होगा जी मेरा 7, बी का मान होगा जी मेरा 4, तो 7 में से 4 गया आपका कितना आ जाएगा भाई 3, जो कि आपका ए ऑप्शन में, तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से बिल्कुल सही। चलो आगे देखते हैं। 4 लगातार संख्याओं के गुणनफल में क्या जोड़ा जाए कि वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 4 लगातार संख्याओं के गुणनफल में क्या जोड़ा जाए कि वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। ठीक है भाई, 4 लगातार कोई भी संख्या ले लेते हैं भाई, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, इनके गुणनफल कितना हो जाएगा, 4 3 12 दूनी 24, यानी कि 24 के अंदर मैं क्या जोड़ूं कि वो एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। आप कहोगे सिर्फ एक जोड़ के देखोगे तो 24 और एक 25 हो जाएगा, और 25 क्या आपकी पूर्ण वर्ग संख्या है, यानी एक मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। आप कहोगे सर ऐसे तो फिर आप किसी और को लेके देखो, भाई मैं 2 गुणा 3 गुणा 4 करके देख लेता हूँ भाई, 4 अंक संख्याएं तो चाहिए मेरे को लगातार, तो यहाँ से क्या हो जाएगी, सॉरी 4 यहाँ पे आपकी 5, तो 5 चौका 20, ठीक है, 20 या 60 दूनी 120, 120 में मैं क्या जोड़ूं कि मेरी पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। आप कहोगे सिर्फ एक जोड़ लो क्योंकि 121 क्या आपकी पूर्ण वर्ग संख्या, भाई हमेशा ही क्या आएगा मेरा एक आएगा। ठीक है, इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, बड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके चलिए भाई, तो इन्हीं सब क्वेश्चनों के साथ मैं आपको क्या, यहीं पे मैं एक बार आपको विश्राम देता हूं थोड़ा सा, लेकिन हम एक छोटी सी चीज और सीख लेते हैं, क्या वर्ग का छोटा सा कंसेप्ट रहता है भाई, ठीक है, उसका तो कमेंट सेक्शन में आप उत्तर बताना कि कहाँ तक कैसी लगी। थोड़ा सा स्केयर के बारे में थोड़ा सा और सीख लो यहाँ से, ठीक है, स्केयर की एक छोटी सी ट्रिक रहती थी, मैं आपको वो ट्रिक बता देता हूँ ताकि आपको ना बड़ा काम आने वाली है वो ट्रिक, ठीक है, स्केयर की एक ट्रिक रहती थी, कल रहेगी थी वो, आज मैं उसको आपको बता देता हूँ भाई क्या ट्रिक होती है। 3 6 और जो 9 है ना, इन नंबरों के लिए हमारी ट्रिक रहती है, ठीक है, इन दो नंबरों के लिए रहती है भाई, 3 6 9 के लिए, बस 1 2 मिनट और लगेंगे, ठीक है, बता ही दूंगा मैं आपको फटाफट। तो 3 का वर्ग 6 का वर्ग और 9 का वर्ग आप करोगे ना तो कितना होगा सर, आपका हो जाएगा जी 6, और 6 का 3 किया 9 हो जाएगा रे, 6 का करोगे तो जी आपका 36 हो जाएगा, 9 का करोगे तो 81 हो जाएगा। सर ये तो हमें पता ही था। ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है यदि 3 की जगह आपका 33 आ जाए ना, 33 का वर्ग आपसे कोई पूछे
तो क्या 9 को 2 अंकों में लिख लो, 0 और 9 लिख लिया कि नहीं लिख लिया। अब क्या करो, 9 में से तो एक क्या कर दो, माइनस कर दो, कितना कम कर दो, एक कम कर दिया तो कितना आ गया 8, और वही जो कम किया था ना वो एक में जोड़ दो, 0 में जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 33 का वर्ग। आप करके देख लेना, कैलकुलेटर से चेक कर लेना। मैं आपको कहता हूँ जी 333 का वर्ग बताइए। आप कहोगे सर मैं इसको 2 अंकों में लिखूंगा, 0 और मैंने 9 लिख लिया। अब मुझे क्या करना है कि एक कम करना है, तो 9 में से एक गया 8, ठीक है। और यहाँ पे अब क्या, ये मेरे 3 अंक आ गए ना, तो यहाँ पे क्या मैं 2 अंक लूंगा, ठीक है। यानी कि मैं 2 अंक लूंगा तो एक बारी और 8 को रिपीट कर दूंगा और यहाँ से एक जोड़ दूंगा और फिर मैं एक बार एक फिर लिख दूंगा, ठीक है। चलो, यदि यहीं से मेरे से पूछ लेता क्या कि मुझे बताइए जी 3333 का बताइए वर्ग क्या होगा, तो आप कहोगे सर 0 9, तो यहाँ पे आपके 4 अंक है, तो मुझे यहाँ भी लास्ट में जैसे 3 अंक आए थे ना भाई, यहाँ पे 3 अंक आए तो 3 अंक आए, यहाँ भी 3 अंक आए, यहाँ भी आपको 4 लेने पड़ेंगे, अभी यहाँ भी 4, यानी यहाँ से मैं एक कम करूंगा तो 8 8 8, तो 3 8 और 1 9, 4 अंक हो गए। यहाँ से 1 2 3 और आपकी एक 0, 4 अंक, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। आप करके देख लेना। ऐसे ही 36 का करोगे, 36 के बाद 66 का करोगे तो कितना हो जाएगा भाई, 36 लिख लोगे, इसमें से एक कम करोगे तो 5 और इसमें एक जोड़ दोगे तो आपका 4, भाई दो दो के जोड़े बन जाएंगे, 4356 उत्तर आ जाएगा। 666 का वर्ग निकालना है तो क्या करोगे भाई, 36 यहाँ से एक कम करके 5 लिखोगे और 2 बार 5 लिखोगे, यहाँ से 4 एक जोड़ दोगे तो 2 बार 4 लिखोगे। 81 की बात करते हैं, 99 की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपका 81 आ जाएगा, इसमें से एक कम करोगे तो 0, इसमें एक जोड़ोगे तो 9, यानी कि 9801 आ जाएगा। 999 का मुझे वर्ग है ना, कमेंट सेक्शन में आप क्या कमेंट करके बताओगे, ठीक है। क्या करोगे, कमेंट करके बताओगे। ऐसे ही मैं 5 की भी ट्रिक बता देता हूँ भाई, 5 की ट्रिक, ठीक है। 5 के लिए ट्रिक है, उससे पहले क्या आप इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो भाई, जिसको लेना है ना स्क्रीनशॉट ले लो, फिर ऐसे मत कहना सर स्क्रीनशॉट नहीं लेने दिया। चलो ले लिया होगा आपने, आगे बढ़ते हैं। 5 की ट्रिक क्या है कि यदि आपका इकाई अंक 5 हो, यदि क्या हो आपका इकाई अंक आपका किसी भी संख्या का 5 हो, इकाई अंक कितना हो आपका जी 5 हो, और उसका क्या करना है आपको वर्ग करना है। जैसे आपका 45 है, 45 का आपको वर्ग करना है, तो आप करो क्या, यहाँ से पांजू पांजू आप 25 लिख दो और इससे अगली ही संख्या भाई जो आपका 4 है ना, या जो भी आपका अंक बचे उससे अगले अंक के साथ उसके गुणा कर दो, यानी 4 5 20, तो यहाँ से 20 और यहाँ से आपका 25, तो 45 का वर्ग 2025 आ जाएगा। ऐसे यदि आप 55 का निकालना चाहो तो आप क्या करोगे, यहाँ से पंजू पंजू 25 ले लोगे और यहाँ से 5 गुणा 6 यानी अगला अंक लोगे तो 5 6 का आपका 30, तो 3025। ऐसे ही 65 का निकालोगे तो क्या जाएगा भाई, पंजू पंजू 25 और छीक छीक क्या जाए, सॉरी 6 सत्ता भाई 6 से अगली संख्या क्या आ जाएगी 7, तो 6 सत्ता 42 यानी 4225। मुझे बताइए भाई 75 का कमेंट में बताओगे, 85 का कमेंट में बताओगे, ठीक है। मुझे 95 का भी कमेंट में आंसर बताओगे। बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है ये ट्रिक्स, छोटी छोटी पेपर में बड़ी काम आती है। स्क्रीनशॉट जिसको लेना है ले सकता है। चलो एक और बता देता हूँ भाई 5 की ट्रिक, ठीक है। 5 की ट्रिक, ठीक है। 5 की ट्रिक क्या, अच्छा यहीं पे आपका एक क्वेश्चन और हो सकता है कि जी 105 का निकालना हो तब क्या करेंगे, 3 अंकों का जाए, तब भी कोई बात नहीं भाई, तो ये हो जाएगा पंजू पंजू 25 और यहाँ से 10 से अगली संख्या क्या हो जाएगी जी 11, और 11 की 10 के साथ गुणा करोगे तो कितना आएगा 110, यानी इसके आगे 110 लगा दो बस। यदि आपसे कोई 115 का पूछेगा तो क्या करो, पंजू पंजू 25 और 11 और 12 की गुणा कर दो, 11 12 की गुणा करोगे तो 132, ये आपका उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं तो आगे बढ़ जाते हैं। बाकी मुझे कमेंट में कुछ आपका करके बताओगे, ठीक है ना, जो मैंने आपसे पूछी। चलो भाई 5 की ट्रिक और क्या है, एक 5 की ट्रिक ये है जी कि आपका पहले आपका 5 आ जाए, क्या आ जाए, पहले आपका 5 आ जाए, फिर आपका कोई भी अंक आ जाए, ठीक है। पहले आपका 5 आ जाए फिर दूसरा कोई अंक आ जाए, उसका आपको निकालना है, तो फिर आप क्या करोगे जी, फिर आप क्या करोगे भाई, 5 में क्या कर देना है, 2 जोड़ देना है, ठीक है। 5 में क्या है, सॉरी 5 में 2 नहीं जोड़ना, आपको करना है क्या है, 2 दूनी 4 लिखना है 2 अंकों में, और यहाँ से 5 में क्या कर देना है, सॉरी आपका क्या है, जो 5 है ना इसका वर्ग करोगे, 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25, 25 में ये जो 2 है ना ये जोड़ दोगे तो 25 और 2 27, तो 2704 आपका सही उत्तर हो जाएगा। नहीं समझे कोई बात नहीं, एक समझाता हूँ मैं, जैसे आपको कहता हूँ भाई 59 का वर्ग बताओ, तो आप क्या करोगे भाई, नीम नीम यहाँ तो लिख दोगे जी 81, उसके बाद क्या पंजू पंजू 25, 25 में आप 9 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा आपका
25 में 9 जोड़ोगे तो आपका 34, यानी 3481 आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्या क्या हमने भाई जो इकाई अंक उसका तो वर्क कर दिया, फिर आपने क्या 5 का वर्क कर देना, यानी कि 5 5 25, और जो इकाई अंक था उसको जोड़ देंगे तो 34, यानी कि 3481 आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये थी आपकी क्या बड़ी ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ट्रिक्स थी ना, ये रहने वाली है। और एक और मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना कि 995 का वर्ग क्या होगा, कमेंट करके मुझे बताओ, फटाफट बताओ कमेंट सेक्शन में। ठीक है, और कैसी लगी आज की क्लास, क्लास कैसी लगी भी, क्लास नंबर आपकी कितनी है आज,